1 साल हो गया यहाँ एडवांस चलते? एक साल हो गया। 1 साल हो गया। 14 महीना हो गया। तो ज्ञान की बातों को लेकर के तू मैं तो बहुत होती है। ये बात ऐसे नहीं, वो बात वैसे नहीं, ये बात ऐसे है, वो बात वैसे है। लौकिक दुनिया की भी बातें हैं, लौकिक ज्ञान की भी बातें हैं, लौकिक धर्म संप्रदाय के अनेक प्रकार के नियम नीति रस्म रिवाज की भी बातें होती हैं। उनको लेकर के टकराव होता है। टकराव तो बहुत होता है। हाँ। और ज्ञान में तो हर बात का समाधान है। मानवीय धर्मों के द्वारा फैलाया हुआ ज्ञान है, वो तो पुस्तकों में बंधा हुआ है। कोई भी गुरु होगा वो पुस्तकों में जितना पढ़ा होगा वो ही दूसरों को सुना देगा, इससे ऊपर कुछ नहीं सुनावेगा। और ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान को पुस्तकों में नहीं बांधा जा सकता। ईश्वर आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं वो पुस्तक का पढ़ करके ज्ञान सुनाते हैं, या ईश्वर के अंदर जो अपना ज्ञान है वही सुनाता है। एक ईश्वर ही है जो पुस्तकीय ज्ञान नहीं सुनाता है, नई नई बातें सुनाता है जो पुस्तकों में कभी सुनी ही नहीं। तो जो नई नई बातें सुनाता है, नित्य नया ज्ञान सुनाता है, नई बातें सुना करके नई दुनिया की स्थापना कर देता है। तो उन नई बातों को लोगों की बुद्धि में बैठाने में मेहनत करनी पड़ती है। क्या उन बातों का एक्यूरेट जवाब चाहिए, और जवाब लेने के लिए, जवाब देने के लिए फिर ये वार्तालाप का क्लास भी रखा गया है। बहुत सी बातें हैं जिनको हम जवाब दे तो देते हैं, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं रहते कि हमने सही जवाब नहीं दिया। बाबा ये संगम में अगर इतना बाबा अगर इतना पढ़ाई पढ़ा कर इतना सबको ज्ञान देता है, फिर क्यों इतना फिर अंधे बन जाता है बाबा? इतना करना पड़ता है बाहर की दुनिया से। फिर ये तो सब पढ़ते हैं, जानते तो है बात नहीं आता। इस दुनिया में सतयुग के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक सच्चाई का कुछ न कुछ अंश तो रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। सच्चाई का अंश तो रहता है, लेकिन जब हम देह के जन्म लेते हैं तो देहभान में आने के कारण सच्ची बातों को भी हम ठुकराते रहे हैं। क्या? तो जितना हमने सच्ची बातों को ठुकराया है देह अभिमान में आकर के, सच्चाई को ठुकराया है, उतना हमको यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। क्या? चाहे वो प्रजापिता वाली आत्मा हो और चाहे वो छोटा मोटा राजा बनने वाली आत्मा हो और चाहे वो प्रजावर्ग में रहने वाली आत्मा हो। आज बाबा जितना हम ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं वो जो हमको ठुकराते हैं, हाँ, तो हमारा हिसाब किताब जो हिसाब किताब पूरा होगा उसके बाद फिर हमारा नहीं। जब राजा बने थे तो राजाओं ने मनमानी नहीं की थी। राजाएं मनमानी करते थे ना, अपनी चलाते थे ना। कोई भले सच्ची बात भी कहे तो अहंकार में आकर के अपनी बात को ऊपर रखना और उनकी बात को नीचे गिरा देना और उनको दंड दे देना। ऐसे किया ना, तो अभी हिसाब किताब को कब पूरा होगा? अभी तो सच्चा बाप आया हुआ है, लेकिन उसकी ये शर्त है कि आत्माभिमानी बनो। तो जितना जितना हम आत्माभिमानी बनते जाते हैं, जितना जितना हम बाप को याद करते हैं, उतना उतना जल्दी रील घूमती है। जब रील 63 जन्मों की जल्दी घूमेगी तो हमारे सामने जो किए हुए पाप कर्म है वो जल्दी जल्दी सामने आवेंगे, और जल्दी जल्दी सामने आवेंगे तो मुकाबला करेंगे। तो घबराना नहीं चाहिए। ऐसे कहते हैं क्या धर्म मार्ग में तुम पहले भक्ति में रहते भी इतना ही चिल्लाते थे कि जल्दी जल्दी करो, सुबह आकर भजन करो, ये करो। फिर तुम बोलते अभी ये भजन नहीं करो, इधर आओ। तुम्हारी बात ही हम क्यों मानी? तो पहले भी तुम ही चिल्लाते थे, अभी भी तुम ही चिल्लाते। पहले हम जो चिल्लाते थे तो उस समय हमको पढ़ाने वाला देहधारी गुरु था। क्या? और अब हमको जो पढ़ाने वाला मिला है वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर स्वयं पढ़ा रहा है। उस बात को समझने के लिए आप थोड़ा हमें टाइम दो। क्या? ऐसा बोलते हैं, ऐसे बोलते तुम आज इधर गया तो आज यहाँ का इतना अच्छा ज्ञान है, फिर तुम उधर चले जाएंगे, फिर तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। क्या जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास वो सच्चा बाप मिला होगा तो हमारे साथ आना पड़ेगा।
सचखंड में सब थोड़े जावेंगे, थोड़े जावेंगे या सब जावेंगे? थोड़े सचखंड के साथी थोड़े हैं और झूठ खंड के साथी दुनिया में बहुत है। झूठी दुनिया की आबादी बहुत होती है और सच्ची दुनिया की, सचखंड की, सत्य की आबादी थोड़ी होती है। रामायण में ऐसा है कि जो अर्जुन ने 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, बेहद का अर्थ क्या है बाबू? रामायण महाभारत जो महाभारत और जो भी शास्त्र लिखे हैं वो लिखे तो मनुष्यों ने। क्या 12 वर्ष का भी बहुत गहन है और 18 वर्ष का भी बहुत गहन है। जो 12 वर्ष उठाए हैं वो भी शूटिंग की यादगार है, जो 18 उठाया है शब्द वो भी शूटिंग की यादगार है, जो 8 उठाया है वो भी शूटिंग की बात है और 108 उठाया है वो भी शूटिंग की बात है। माने शूटिंग पीरियड में कोई 12 वर्ष का टाइम ऐसा है जिसमें वो उनको अज्ञात रहना पड़ता है, कोई जानता नहीं। तो शूटिंग का तो हमको ज्ञान मिल चुका है, मिला कि नहीं? सतयुग की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग। तो उस शूटिंग में 12 वर्ष का पीरियड ऐसा कौन सा है जिसमें बहुत गुप्त रहना पड़ता है ब्राह्मण को? बाबा फिर गुप्ता तो नहीं रहे अर्जुन? हाँ? गुप्ता नहीं रहे 12 वर्ष के बाद प्रत्यक्ष हुए। गुप्त क्यों नहीं रहे? 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद प्रत्यक्ष हुए। 12 वर्ष तक तो गुप्त रहे। 12 ऐसा बोला, 12 वर्ष जंगल में रहे और 1 वर्ष गुप्त में रहे बोला। गुप्त में जो रहे तो 13 साल तक किसी ने पहचाना नहीं ना, उसके बाद ही तो पहचाना। तो ऐसे यहाँ भी 82 से लेकर के और 98 तक का टाइम है, उसको क्या दुनिया वालों ने पहचाना? जानते ही नहीं थे। गुप्त में पाठ चलता रहा। गायन भी है, पांडव गुप्त होकर के घूमते थे। लंबे समय तक उन्होंने काम्पली नगर में वास किया, वो यादगार है। 98 के बाद फिर अखबारों में चकचक हो गई। उसमें जो पांडव स्वर्ग में चले गए, 5 पांडव जाते समय में एक स्वर्ग में चले गए, मैंने स्वस्थिति में चले गए। वो पीछे मोड़ के नहीं देखना है, बोल के चले गए। पीछे क्यों देखा? ड्रामा सो ड्रामा, बीता सो बीता। पीछे क्यों देखा? जो हुआ ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। अरे भगवान के बच्चे बने तो इतने दुखी क्यों होते हैं, इतनी ठोकरें क्यों खाते हैं? एक कुत्ता भी चला हुआ देखा था, मैड में भी लिखा हुआ है, बिनु बपु व्याप ही सब। बपु माने शरीर। ये काम विकार जो है वो बिना शरीर के स्वर्ग में सबको व्याप्त होगा। वहां देह का अंग नहीं होगा काम विकार का। फिर भी कामना तो रहेगी। कामना होगी तो राधा कृष्ण के चित्र में, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं। कामना है ना, काम है लेकिन अंग नहीं है काम विकार। इसलिए बोला कि सतयुग में ऐसे नहीं है कि काम विकार होगा ही नहीं, होगा लेकिन फिर भी वो शरीर नहीं होगा, सूक्ष्म इंद्रियों से काम करेगा। तो इसलिए बोला है कि कुत्ता भी स्वर्ग में आरोहण करता है, लेकिन मरता कौन है पहले? 5 पांडव भी गए स्वर्गारोहण में, द्रौपदी भी गई और कुत्ता भी गया। पहले कौन मरा? कुत्ता पहले मरता है। माने इस्लामी पहले मरेंगे। ये जितने भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों में सबसे पहले, विधर्मियों के बीच में सबसे पहले कौन आता है? इब्राहिम इस्लाम ही पहले आता है, इस्लाम धर्म ही पहले आता है विधर्मियों के बीच में। तो जो पहले आया वो पहले उसको खत्म होना पड़ेगा। आज देखने में भी आ रहा है कि जो रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां हैं जिनके पास इतनी जबरदस्त एटॉमिक एनर्जी भरी पड़ी है, वो अपनी पावर के आधार पर मुसलमानी देशों को
दबाते चले जा रहे हैं, एक एक करके हप करते चले जा रहे हैं। तो बाहर की दृष्टि से भी मुसलमान पहले खलास होंगे, और अंदरूनी दृष्टि से अब जब ज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी जो इस्लामी है वो पहले मरेंगे। बाबा भी कहते हैं माया पहले सरेंडर होगी, तो बिना मरे सरेंडर हो जाएगी क्या? मरना पड़ेगा, देह अभिमान से मरना पड़ेगा, देह अभिमान से मरेगी तब ही बुद्धि से सरेंडर होगी। इसलिए इस्लामियों को सबसे ऊंचा पद मिल जाता है नरक की दुनिया में। क्या मुसलमानों ने जितना दुनिया के ऊपर राज्य किया है, दुनिया के ज्यादा हिस्से पर, उतना अंग्रेजों ने नहीं। अंग्रेजों का तो राज्य अभी 200 साल के अंदर हुआ। बाबा पांडव घाट बोलता है, घाट का अर्थ क्या है? घाट का अर्थ क्या है? पांडव घाट बोलता है वो गुवाहाटी में, घाट का अर्थ क्या है? घाट का मतलब होता है जहाँ नदी बहती है और जहाँ स्नान करते हैं, उसको अलग अलग घाटों का नाम क्या है। जैसे बनारस पांडवों ने बनाया क्या? जैसे पांडवों की यादगार बनी हुई है कि वहां उसने घाट बनाया जाता है स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो यादगार बनी हुई है। तो पांडवों ने यहाँ स्नान किया, कपड़े धोए, इसकी यादगार बना दी पांडव घाट। वाराणसी में तो ढेर के ढेर घाट है, स्नान करने की सीढ़ियां बनी हुई है। निरंजन बोलता है, निरंजन कौन है? निरंजन अलग निरंजन है। आ माने नहीं, लख माने देखना, क्या अलग माने देखने में नहीं आता है वो। अलग निरंजन कैसा है? देखने में नहीं आता। और निरंजन, अंजन माना कालिमा, काला काजल, अंजन कहते हैं, आंख में अंजन लगाया जाता है ना, उसको कहते हैं अंजन। निरंजन, निह माने विशेष, जिसमें कालिमा है ही नहीं, वो अलग निरंजन माने जो कभी काला नहीं बनता, काली कर्म नहीं करता, वो है अलग निरंजन। तो वो कौन है अलग निरंजन? अलग निरंजन कौन है? वो निराकार शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आता है तो पति से पति तन में प्रवेश करते हुए भी वो अलग निरंजन है, काली कर्म नहीं करता। काल भी बोलता है, काल भी बोलता है और भी बोलता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत विराट पुरुष के आप पढ़ा विराट पुरुष, तो इधर की दर्शिश दिखाता है, इधर दर्शिश दिखाता है, वो क्या है? माने सब कुछ है उसमें, देवताएं भी हैं, दैत्य भी हैं, मनुष्य भी हैं, जानवर भी हैं, दुनिया में जो कुछ है वो सब उसमें दिखाया गया। मैं सब कुछ हूँ, विराट रूप है। आग दिखाता है, हाथी दिखाता है, मनुष्य दिखाता है, सब कुछ है, कुछ बचा ही नहीं। दुनिया में जो भी पार्टधारी है वो सारे विराट रूप के अंदर दिखाए गए। बाबा, मम्मी ने पहला नेपाल, लंदन, फिर दिल्ली में जन्म लिया, ये कौन सी मम्मी? मम्मी ने क्या पहले जन्म लिया नेपाल में, फिर लंदन। ये नहीं बताया। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा ओम राधे ने, तो संदेशिया साक्षात्कार में गई। उस साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मम्मा अभी कहाँ काम कर रही है, तो उन्होंने बताया मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया। मैंने ओम राधे मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया। और जैसे ही ये बात संदेश में आई, ब्रह्मा कुमारी में खटाखट नेपाल में पहले काठमांडू सेंटर खोल दिया। लेकिन बाबा तो बेहद की बातें बोलते हैं, बेहद की बातें बताते हैं। ये नेपाल की बात ही नहीं है, ये नेपाल तो यादगार बना हुआ है। क्या नेपाल और नेपाली ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं, भारतवासी, भारत के ही है। इसलिए भारत में और नेपाल में पासपोर्ट नहीं बनता। क्या नहीं तो विदेश होता तो आने जाने में रोक लगाई जाती, पासपोर्ट बनाया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। नेपाली भी भारतवासी है, लेकिन ऊंची स्टेज वाले हैं, ऊंची स्टेज वाले हैं। और उनमें जितनी पवित्रता की धारणा है उतनी और भारतवासियों में नहीं, क्योंकि नीची स्टेज है। कैलाश पर्वत के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है?
नेपाल, नेपाली तो कैलाश पर्वत के सबसे नजदीक। तो जितनी ऊंची स्टेज कैलाशी वासी की है, उसी के नजदीक स्टेज नेपाली की होनी चाहिए। वो बेहद का नेपाली है, वो हद की बात नहीं है। क्या ये तो सिर्फ यादगार दिखाई गई है भक्ति मार्ग की। नेपाल का मतलब नई दुनिया की पालना करने वाले। क्या ब्राह्मण जब बनते हैं संगम युग में, तो दो प्रकार के ब्राह्मण हुए। एक हुए बेसिक ब्राह्मण, बेसिकली पढ़ाई जिन्होंने पढ़ी, नीचे स्तर की बेसिक पढ़ाई पढ़ी, प्राइमरी स्कूल की, ऊंची स्टेज की पढ़ाई नहीं पढ़ी, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ाए रहे हैं, वो पढ़ाई। और एक वो है उससे ऊंची पढ़ाई, जिसे कहते हैं एडवांस नॉलेज। वो एडवांस नॉलेज जो है वो नेपाली ही पढ़ते हैं। माने जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं, वो ही उस पढ़ाई को पढ़ते हैं। जिनको नई दुनिया की पालना नहीं करनी है, नई दुनिया के बच्चों को जन्म नहीं देना है, उनकी बुद्धि में वो पढ़ाई बढ़ती है। नहीं तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो राधा कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, वो नहीं बता सकते। वो तो ऐसा बोलते हैं। एक दीदी से पूछा था कि ये राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, बोला मैंने तो वैसा बोल रहे थे, अरे भाई जैसा वो क्राइस्ट भी तो पवित्र कन्या के तन से ही जन्म हुआ था ना, ऐसे ही तो वो तो आ जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों से पैदा हो जाएगा। वैसे बोले बाबा, ऐसा तो नहीं डायरेक्शन था ऐसे। माने जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कोई बाप नहीं होता है। ब्रह्मा कुमारी कुमारियां क्या कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, या ये कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमार तो अपने को ब्रह्मा कुमार कहते हैं, ब्रह्म कुमार कहते हो। माने हम अम्मा कुमार हैं। बाप का उनको ज्ञान नहीं। ऐसे जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा ना, वो अम्मा से पैदा होगा, बाप का पता ही नहीं। ऐसे होता है कहीं है? वो बार बार है ना क्राइस्ट जो ना जो बाप जीसस क्राइस्ट है ना, उसको मिलाते हैं। वो क्या है उसका? हाँ, कन्या से पैदा हुआ, माने उसका बाप नहीं था। तो ये हुई ब्रह्मा कुमारियों की बात। लेकिन हमारा तो है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। कृष्ण जो बच्चा होगा वो देवता होगा या सन्यासी होगा? देवता धर्म, देवी देवता सनातन धर्म जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग की पैदाइश भी प्रवृत्ति मार्ग वालों से होगी या निवृत्ति से होगी? प्रवृत्ति मार्ग। अकेली माँ से बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? जो सृष्टि का पहला पत्ता है, सृष्टि जो रची जाती है वो दो से ही रची जाती है। स्त्री भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए, तभी ही सृष्टि रची जाएगी। तो पहला पत्ता ही उन्होंने निवृत्ति मार्ग का बना दिया, ये कैसे हो सकता है? थुथु थैया का अवस्था बाहर दुनिया से कब वैजंती देवी आने का बाद होगा ना, उसे आगे होगा। किसका? कि बाहर दुनिया लौकिक से इधर दुनिया बोलने के लिए इन लोग ऐसा बोलने का टाइम वेदांती देवी इधर आने, उधर से जब आएगी लाने के बाद, उसको आने का बाद होगा ना, किसे होगा, क्या होगा? जो बाबा ऐसे गीता पाठशाला वाले को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, थू थैया करेगी, सब गांव वाले मीडिया वाले तुमको ऐसा ग्लानी करेगा, तुमको ऐसा जाना पड़ेगा। भगवान के बच्चे हैं, भगवान की ग्लानी होती है तो भगवान के बच्चों की भी दुनिया में ग्लानी होती है। वो बोल रहा है कि कब होगा, वैष्णवी आने से पहले या पीछे होगा? ठीक है, दोनों काम एक साथ होते हैं। वैष्णवी विष्णु का काम क्या है? पिएगा कहाँ से? विष्णु तो नो विष है, विष है ही नहीं, तो विष कहाँ से पिएगा? वैष्णव पंथ को तो बहुत पवित्र माना जाता है। जो वैष्णव होते हैं ना, उनको तो बहुत पवित्र माना जाता है, वो विष पीने वाले है ही नहीं। तो विष्णु जब आएगा उस समय तो सदगति की फाउंडेशन पड़ेगा, माना स्वर्ग का गेट खुलेगा और जो गति देने वाला है कौन? परम धाम की स्टेज बनाने वाला है शिव बाबा जिसे कहते हैं, गति देने वाला। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को गति कौन देता है इस समय? शिव बाबा ही तो एडवांस ज्ञान सुनाता है। एडवांस ज्ञान सुनने के बाद फिर हमारी मन बुद्धि की गति होती है। कैसी गति होती है?
कि मनन चिंतन मंथन हमारा चल पड़ता है तो गतिशील हुआ। माना गति में हम जाते हैं, परम धाम में जाते हैं, शांति धाम में जाते हैं, उसका जो निमित्त बनता है उसको कहते हैं शांति देवा। वो है शांति देवा और वो विष्णु है सुख देवा। तो दोनों गेट एक साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे? एक साथ शांति धाम का भी गेट एक साथ खुलेगा, गति भी एक साथ और सदगति भी एक साथ। निमित्त दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। वो सुख देने की निमित्त बनेगी और वो शांति देने की निमित्त बनेगी। शांति सारी दुनिया को मिलेगी, लेकिन सदगति सुख सारी दुनिया को नहीं मिलेगा, वो देवताओं को ही मिलेगा। तो विष्णु पहले आएगा, पहले आएगा नहीं, प्रत्यक्ष होगा। जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा तभी शांति देवा भी प्रत्यक्ष होगा, एक साथ होगा। बाबा बौद्ध धर्म में ये क्या बोलता है, बुद्धिज्म में इंकारनेशन होता है। हाँ। बोल के अलावा लोग इंकारनेशन होते हैं। महात्मा बुद्ध की आत्मा जब आती है, लेकिन हिंदू में ऐसे नहीं दिखा। हिंदू में तो देव आत्माएं आती है। वो जो देव आत्माएं आती है, इनकारनेशन का मतलब है ऊपर से नीचे आना। तो वो आत्माएं जो ऊपर से आती हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे धर्मात्माएं हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं, वो इनकारनेशन होता है। मतलब साकार में आती है और साकार में आकर के इस सृष्टि में घुल मिल जाती है। तो उनका इनकारनेशन है क्या? ये बुद्धिज्म में है। बुद्धिज्म में इनकारनेशन कहते हैं, इनकारनेशन हुआ, लेकिन वास्तव में क्या उनका इनकारनेशन हुआ? नहीं हुआ। वो हुआ ही नहीं हुआ है। नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोलता है। हाँ, ऐसे हमारा बोलता है, बोलते ऐसे लोग इनकारनेशन हुआ। इनकारनेशन तो शिव का कहेंगे। वो आता है ऊपर से नीचे और नीचे आने के बावजूद भी वो सबको वो सदगति कर देता है, ऊपर ले जाता है। और धर्म पिताएं तो इनकारनेशन है ही नहीं वास्तव में। अगर उनका इनकारनेशन करें तो 500-700 करोड़ सबका इनकारनेशन है। वो इनकारनेशन हुआ, बुद्ध का इनकारनेशन बोल के वो लोग गुम्बज में जाके उनको फिर एक मौत देता है। हाँ, और में बैठता है। वो जो उन्होंने गुम्बज बनाया हुआ है, वो परम नाम की यादगार बनाया हुआ है। हिंदुओं में भी जो शिव का मंदिर बनाते हैं तो गुम्बज बनाते हैं, वो परम धाम की यादगार बनाई हुई। वास्तव में वो गुम्बज में बैठने से थोड़ी परम धाम वासी हो जाते हैं। वो तो निराकारी स्टेज बनाने की बात है। तो ये है ना इनकारनेशन हो के टिबेट से ये दलाई लामा। हाँ, उनको भी तो अवतारे बोल के सब पूजा करते हैं। पूजा तो गुरुओं की करते ही हैं। गुरु लोग तो शिव हम कह के बैठते ही हैं। जो भी गुरु लोग हैं वो अपने को शिव कहते हैं, हम शिव हैं। शिव है तो इसका मतलब उनका हर कार्य, हर वाचा और हर वाइब्रेशन उनका कल्याणकारी होना चाहिए। फिर दुनिया कल्याणकारी बन रही है या कल्याण होता जा रहा है? दुनिया अकल्याण होता जा रहा है। दुनिया तो नीचे गिरती चली जा रही है। कितने हो चुके गुरु के ऊपर, गुरु कितने हो चुके, वर्षों से परंपरा चली आ रही है। गुरु का चेला, चेला फिर गुरु बना, फिर उसका चेला हुआ, फिर गुरु बना। तो ये परंपरा चलती चली आ रही है, दुनिया नीचे गिरती चली आ रही है। उनको सदगुरु कहेंगे क्या? सदगति करने वाले हैं। शक्तिशाली मानता है। सदगुरु निराकार तो एक है, एक ही है। एक सदगुरु निराकार है तो दुनिया नीचे क्यों गिरती चली जा रही है? फिर तो ये गुरु तो ढेर हो गए। इसका मतलब सब है झूठे और एक सदगुरु है सच्चा, जो लास्ट में आता है। वो ही सारी सृष्टि की सदगति करता है। वो यूनिवर्सल बाप है, एक की सदगति नहीं करता, यूनिवर्स की, सारी विश्व की सदगति करता है। वे विश्व पिता है। ये धर्म पिताएं आते हैं, ये तो लिमिटेड आत्माओं का कल्याण करने की। क्यों डिस्क्रिमिनेशन है ना? है डिस्क्रिमिनेशन क्यों है धर्म में? हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। हाँ, ये बोलता है, वो बोलता है, ऐसा बोलता है। हाँ, लेकिन एक ही समान में कोई नहीं दिखता है। क्योंकि उनके धर्म पिताएं अलग अलग मान बैठे हैं। हम इनका बाप अलग, इनका बाप अलग, इनका बाप अलग, हमारा बाप अलग। तो क्या होगा?
एकता आएगी। एकता तो तब आएगी जब एक बाप को पहचान। सबने अपना अपना धर्म पिता अलग अलग बनाया हुआ है, अलग अलग धर्म पिता है, तो फिर आपस में लड़ाई होती है। अभी तो एक बाप आया हुआ है सारी सृष्टि को एक बनाने के लिए, इसीलिए कोई बात नहीं करना चाहता। क्योंकि बात करेंगे तो बात में से बात निकलेगी और झूठा पकड़ा जाएगा। वही नहीं करना। हाँ, मुल्ला ही नहीं, बात ही नहीं करना, छूना भी नहीं, दृष्टि भी न पड़ जाए। ये अलगाव करना सिखाया या एक होना सिखाया? तो अलगाव कर दिया। बाबा बेंगलोर में एक साईं बाबा है, ये कौन है? साईं बाबा को सारी बेंगलोर में। हाँ, साईं बाबा एक थोड़ी, साईं बाबा दो है। सुना है एक साईं बाबा है शिरडी वाले, हाँ, और एक है पुटपर्ती, वो क्या नाम है, हाँ, वो बड़े बड़े बालों वाले, वो है नए बड़े बड़े बालों वाले। और जो साईं बाबा है वो पुराने हैं, बंगलोर वाले। हाँ जी। तो जो पुराने हैं वो फिर भी अच्छे स्वभाव संस्कार वाले थे, और ये जो बड़े बड़े बालों वाला है तो बहुत दिखावा करने वाला है। चेलों का सामने करता है, फैलाओ हाथ फैलाओ, गुर्जी बंद करो, क्या चाहिए तुमको, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, जलेबी चाहिए, तो उसमें आ जाती है। ये भूत प्रेत लीला हुई। बाबा एक मुरली में लिखा है कि जब ये नारायण, लक्ष्मी नारायण का रूप तो ये सत्य साईं बाबा ही लेंगे, ऐसे लिखा है। हम लोगों ने सुना है ये बोल। लक्ष्मी नारायण का जन्म साईं बाबा ने किया, तो नर को नारायण बनाने वाला साईं बाबा हो गया। माने साईं बाबा कलयुग में आता है, मध्य में। साईं बाबा कलयुग के अंत में आएगा या कलयुग के मध्य में आएगा? ये तो झूठी बात हो गई। अरे भगवान आएगा तो पूरी दुनिया जब पतन के गर्त में चली जाएगी तब आएगा, ये बीच में आ जाएगा। कोई भी बाप जो मकान बनाता है बच्चों का, जब मकान टूट फूट जाता है, सुखदायी नहीं रहता, दुखदायी हो जाता है, तब ही बनाता है या उससे पहले रिपेयरिंग कराता रहता है? टूटा फूटा हो जाए, जब पूरा ही टूटा फूटा हो जाए, उसकी कोई गुंजाइश न रहे सुख देने की, तो उसको नया बनाता है। तो ये भी विश्व पिता है, ये भी सृष्टि पर तब प्रत्यक्ष होता है जब सारी दुनिया, सब धर्म की आत्माएं दुखी हो जाए। कोई ये न कहे कि हम तन से, मन से, धन से सदा सुखी है, तब वो सदा सुखी बनाने के लिए आता है। तो ऐसे थोड़े कि वो साईं बाबा वो आया राम गया राम, और उनके जाने के बाद भी दुनिया नीचे गिरती जा रही है। भगवान आएगा तो अपना काम पूरा करके जाएगा, तो दुनिया सुखी हो जाएगी या दुख की तरफ जाएगी? सुखी होगी। और तो हिंदुओं की तरह बात हो गई कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आए और द्वापर के अंत में आकर महाभारत युद्ध कराया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? कलयुग की स्थापना करनी। तो पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए भगवान आता है, दुख की दुनिया बढ़ाने के लिए भगवान आता है। बाबा इतना झूठ कैसे हो गया ये? वो झूठ तो अब आपको पता चल रहा है ना, जब सच्चाया हुआ है। इससे पहले आप थोड़े ही समझते थे कि ये दुनिया इतनी झूठ हो गई। जब सच्चा निकलता है तो झूठ का पता चलता है। अभी तो इतना झूठ लगता है, इतना कृष्णा बोलता है, फिर 16 कला भी बोलता है, फिर द्वापर के अंत में आकर लड़ाई करा, हिंसा लड़ाई कराया। आज तो एक चोरी करेगा उसको जेल में पकड़ के रख देगा, उसको तो फिर जय जयकार करके रख दिया। अब इन बातों का जवाब नहीं आता तो गुरु लोग कहते हैं बात ही नहीं करना, बात करोगे तो लग जाएगा। गीता का ज्ञान सुना है, राम और रावण के दोनों के बीच में तो मतभेद थे, शत्रु थे, लेकिन शिव का पूजा तो रावण को ही कराया, राम ने क्यों? हाँ, रावण ने शिव की पूजा की, शिव है निराकार क्या, और रावण ने देवियों की पूजा की, देवता की पूजा नहीं की। समझा? तो रावण यही काम करता है, एक तो देवियों के पीछे लगता है, देवता को उड़ा देता है, तुम हटो भागो हमारा काम बनेगा। एक तो निवृत्ति मार्ग बनाने वाला है, और दूसरी बात वो निराकार को मानने वाला है, कोई साकार को मानने वाला नहीं है। तो ये जितने भी विधर्मी हैं, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो,
सारे और उनके फॉलोअर्स सब निराकार को मानने वाले, कोई साकार को मानने वाला नहीं। निराकार को मानते हैं, इसलिए जब दुनिया का विनाश होगा तो ये भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमारा ये सनातन, ये हिंदू धर्म में एक है, कैसा है कि आइडल वर्शिप करना है कि फादर को किया है स्वर्ग हेवन चला गया है, लेकिन उसका श्राद्ध करना पड़ता है वर्ष वर्ष में, पिंड लड़ाना पड़ता है। ये क्या है? ये यादगार है, यादगार ही है। यादगार संगम युग की यादगार है। संगम युग में जो ज्ञान में से मर जाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, जिंदा होते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, माना जन्म लिया, फिर मर जाते हैं, माना अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो जो मर जाते हैं उनकी यादगार है। यहां देखो, संगम युग में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझती हैं? ऊंची स्टेज में गए या नीचे गए? ऊंची स्टेज में गए। जो मरते जा रहे हैं कहीं स्वर्ग पदार्थ, वो ऐसे समझते हैं। और हम क्या समझते हैं? सही अर्थ कि यहाँ जो जीते जी मरेगा वो स्वर्ग का अनुभव करेगा। जो जीते जी देवभान को त्यागेगा, देवभान से मर जाएगा, वो क्या अनुभव करेगा? यहाँ स्वर्ग का अनुभव करेगा। इस शरीर में रहते रहते ही स्वर्ग का अनुभव, भले दुनिया में खून खराबा होता रहे, लेकिन उसको दुख नहीं भास सकता। कुरान में भी लिखा है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। दुनिया में कयामत हो रही है, हाहाकार हो रही, खून खराबा हो रहा है, दुनिया मर रही है, और खुदा के बंदे कैसे मौज में रहेंगे? तो उन्होंने अपनी खुदी को त्यागा, देहभान को त्याग दिया। तो जो मरते हैं वो स्वर्ग पधार जाते हैं। स्वर्ग पधार जाते हैं तो फिर उनके पीछे उनका दीवा जलाते हैं। यहाँ की बात ऐसा तो बहुत जो क्रिश्चियन लोग होता है, क्रिश्चियन लोग क्या करता है, वो दफनाता है, क्या बोलता है कि जब ये विनाश होने के टाइम आएगा वो आकर कवर मिट्टी में से निकालेगा, मिट्टी में से निकाल कर हमको स्वर्ग में ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग का जब अंत होता है तो सारी दुनिया मिट्टी में गड़ जाती है, माने देह अभिमान की मिट्टी में सब दब जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमान की मिट्टी में दबी हुई है। अब खुदा आया हुआ कहाँ से निकाल रहा है? खोद खोद के देह अभिमान की मिट्टी में से निकाल रहा है। आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो बातें तो सारी यहाँ की संगम युग की, जो समझे सो जाने, समझना ही नहीं चाहते तो जानेंगे कैसे? जम्मू कश्मीर में वैष्णव एक गुफा के अंदर में वो बहुत जीवित है, कलंगी भवन के लिए प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ऐसा होता है। देवी तो प्रत्यक्ष करेगी, काली देवी थोड़ी प्रत्यक्ष करेगी। काली देवी तो और संहार कर देगी असरों की दुनिया का। गुफा के अंदर में बुलाए। हाँ, जो गुप्त है, अभी किसी को पता है वैष्णो देवी कहाँ है? वैष्णो देवी है तो आप जब कोई कहते हैं कि ये है, वहाँ है, वो वहाँ जाकर के बात करो तो कुछ पता ही नहीं चलता। अंदर की बात है, जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। गुफा माना गुप्त। जैसे अमरनाथ मंदिर में क्या है? शिवलिंग को गुफा में दिखाया गया। गुफा का मतलब गुप्त है, वो गुप्त पार्टधारी है। लिंग जो है वो 10 इंद्रियों में से एक लिंग भी तो दिखाया जाता है। भगवान की जो यादगार है वो लिंग रूप में क्यों दिखाई गई? आंख के रूप में दिखाते हैं। देवताओं को नेत्र कमल कहते हैं, मुख कमल कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, पाद कमल कहते हैं। देवताओं की हर एक इंद्रिय पूजी जाती है, लेकिन शिव का लिंग ही पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो कर्म करके दिखाया है संसार में विष पीने का, वो विष पीने का कर्म और इस तरह का कोई कर ही नहीं सकता कि संग के रंग में आए और निर्विष बना रहे और दूसरों को भी निर्विष बनाए। तो वो जो गुफा में लिंग दिखाया गया है बर्फ का, वो बर्फ का लिंग कोई लिंग ठंडा नहीं होता है, बर्फ नहीं होता है, बर्फ की तरह ठंडा नहीं होता। लिंग तो गर्म होता है, गर्म खून होता है, उसमें मारने वाला होता है।
लेकिन दिखाया है, ये योग बल का प्रताप दिखाया है। जो मुरली में बाबा बोलते हैं कि योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कितनी शीतल हो जाएंगी? जैसे अमरनाथ की गुफा में वो शिवलिंग शीतल दिखाया गया, ऐसे अनुभव कराने वाली इंद्रियां हो जाएंगी। तो यादगार दिखाई गई वो गुफा बना गुप्त। वो गुप्त बात है। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे, लोगों को पता ही नहीं था ये पांडव। काम्पिल्य नगर विशेष दिखाया गया है पांडवों के लिए, तो काम्पिल्य नगर यादगार बना हुआ है ना। कहते हैं द्रौपदी कुंड से द्रौपदी पैदा हुई। अब स्वाहा स्वाहा करने वाले यज्ञ कुंड से कोई कन्या पैदा होती है? ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है। उस ज्ञान यज्ञ कुंड से उसकी रचना हुई, सबने जाना कि हाँ ये द्रौपदी का पार्ट है, ये ध्रुव पार्ट है। ध्रुवपदी इसका पार्ट ध्रुव है। नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आबू अब्बा का घर जाने का टाइम 500 करोड़ का दुनिया जब होगा उस टाइम में आगे होगा। 500 करोड़ का 500 करोड़ का दुनिया जब होगा तब उस टाइम में होगा ना बच्चा। आबू अब्बा का घर है का मतलब सारी दुनिया का आबू अब्बा है कि किसी दो चार का है? सारी दुनिया का है। तो बुद्धि से तब जाने का टाइम आएगा जब सारी दुनिया में उसकी प्रत्यक्षता हो जाए आबू अब्बा की। जब सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सब समझेंगे, सब मानेंगे, जानेंगे कि वो आबू अब्बा आया हुआ है। उस जनसंख्या कितना होगा? 5 करोड़ होगा ना, उससे ज्यादा। जो भी 500-700 करोड़ है सबको मानना पड़ेगा आया हुआ है। सबकी बुद्धि वही रखी पहुंचेगी। कहाँ? माउंट आबू पहुंचेगी। भले तन से न जा पाए लेकिन मन बुद्धि से सबका विश्वास वहां बैठेगा। कौन से जाने का टाइम है? जब प्रत्यक्षता होगी। बाबा ये जो जाने के टाइम होता है ना, राधा कृष्ण का जन्म होने से पहले वहां पहुंचेगा या बाद में पहुंचेंगे? आप कौन से राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं? जो अभी सत्ययुग में जो होने वाला है राधा, सत्ययुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे, वही राधा। सत्ययुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे उनका शास्त्रों में गायन है, पूजन है, मान्यता है, हिस्ट्री है। या संगम युग में जो राधा कृष्ण होंगे जिनके साथ कंसी जरासंधी दिखाए जाते हैं उनका गायन पूजन है। संगम युग का है। तो आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? 18 में पैदा होने वाला, लेकिन कौन सा कृष्ण 18 में पैदा होगा? प्रिंस बनने वाला दैहिक कृष्ण या जिसका शास्त्रों में गायन है वो आत्मिक रूप में प्रत्यक्ष होने वाला कृष्ण। सतयुग में नारायण बनने वाला। तो सतयुग में जो नारायण बने वो सतयुग में पैदा होगा या संगम में पैदा होगा? पैदा होने के टाइम में बाबा कृष्ण और कंस के साथ हो नहीं सकता लिखा है। उस टाइम में कृष्ण के साथ कंस हो नहीं सकता। शास्त्रों में जो यादगार लिखी है वो कहाँ की यादगार है? एक ही ऐसा नहीं, शास्त्रों में जो यादगार है कृष्ण के साथ कंस वो कहाँ की यादगार है? और राम के साथ रावण वो कहाँ की यादगार? त्रेता युग की, संगम युग की यादगार। तो बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं वो कहाँ का ज्ञान है? संगम युग का ज्ञान है। संगम युग में ही राधा कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। इसलिए मुरली में कहा है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। माने चाहे नारायण कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे प्रजापिता कहो, एक ही पर्सनालिटी का नाम है। तो कृष्ण का जन्म होगा तो मतलब स्थूल जन्म की बात नहीं है। कौन से जन्म की बात है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे बच्चा पैदा होता है पहले गुप्त होता है, गर्भ में है, पता ही नहीं बच्चा है कि बच्ची है। जब बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही जो कृष्ण है, संगम युगी कृष्ण है, वो संसार में प्रत्यक्ष होगा।
उस बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बाप अपने को खुद प्रत्यक्ष करता है कि बच्चों के द्वारा अपनी प्रत्यक्षता करता है? तो बच्चों में फर्स्ट क्लास बच्चा कौन है? फर्स्ट क्लास बच्चा तो कृष्ण ही है, तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा। बाप का प्रत्यक्ष होना माना निराकार और साकार दोनों का प्रत्यक्ष होगा। निराकार बाप भी प्रत्यक्ष होगा और सृष्टि का जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, वो भी प्रत्यक्ष होगा, लेकिन होगा बच्चे के द्वारा। बाप कब होगा? 18-19 तो पहले से ही बताया हुआ है। अच्छा, उससे पहले अबू के घर जाना, माउंट अबू जाना है कि उसके बाद होगा हमारा जाना? हाँ, ये जाने वाली बात है, वो सबकी अपनी अपनी संपन्नता की बात है। सब एक जैसे नहीं होंगे। एक साथ सब नहीं जाएगा ना? नहीं, एक साथ सब कैसे जाएंगे? सब एक जैसी स्टेज में एक साथ पहुंच जाएंगे क्या? सब एक साथ अबूल बन जाएंगे क्या? आज मुझे क्या बोला, अबूल एक साथ बनेंगे या नंबरवार बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। देवान को भूलेंगे तो अबूल बनेंगे, तो एक साथ बन जाएंगे सब अबूल। और फिर स्थूल में जो कृष्ण का जन्म होगा वो कब होगा? अभी तक जो समझ रहे थे, मतलब जो 1918 में जो जन्म है, तो मतलब हाथ में भी जो कृष्ण बच्चा जो राधा कृष्ण है वो हाथ में भी जन्म लेगा 18 में, ये भी समझे थे। तो फिर अभी प्रत्यक्षता हो गई, मतलब हाथ में वो कृष्ण बच्चा का जन्म कब होगा? वो 36 में जब। आप इंतजार पहले किसका कर रहे हैं? देहधारी कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं जो देह का जन्म लेगा, या उस कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं प्रत्यक्षता का जो आत्मिक रूप से प्रत्यक्ष होगा संसार में? इधर में समझने के लिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तो संगम में कहने बाबा साहब है या नहीं है ये नहीं, आपका इंतजार की ललक किसके लिए लगी हुई? बाप के ऊपर है। बात करता जो बाप है वो तो बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। वो बच्चा सत्य का कृष्ण तो है नहीं, सत्य का कृष्ण नर से नारायण बनता ही नहीं, बनता है? तो बाप का बच्चा असली कौन सा हुआ? जो नर से नारायण बनता है, वो है संगम युगी कृष्ण। एक शिव बाप है जिसकी आत्मा का नाम है शिव, बाकी जितने भी नाम है वो सब देहधारियों के नाम है, देह के नाम है। कोई जो लक्ष्मी तो संगम युगी कृष्ण कोई देह होगा जिसका नाम संगम युगी कृष्ण है। जो नर से नारायण बनेंगे ना बाबा, उसी को ही कृष्ण भी कहेंगे ना, वही संगम युगी कृष्ण हुआ। और बाबा अभी जो एनएस जो बना है ना, नया दुनिया का सौगात बाबा ने बताया, मैं जो एनएस जो अभी है ना, नया दुनिया का नया संगठन, हाँ, तो सुखधाम का फाउंडेशन हो या अभी शुरू हो है क्या? सुखधाम कहो या शांति धाम कहो, तो सुखधाम शांति इकट्ठा होगा क्या? सुखधाम कहो या शांति धाम कहो, दोनों का बीज एक होगा या अलग अलग होंगे? अलग अलग बीज है। 3 धाम बताया ना, 3 धाम का बीज अलग अलग देता है, सुखधाम, शांति धाम और एक दुखधाम, एक सुखधाम और एक है शांति धाम। तो शांति धाम का बीज कौन है? शिव, जिसे कहते हैं शंकर। शांति देवा मानो कोई देवता है। और एक है सुखधाम, क्या? सुख का फाउंडेशन डालने वाला, तो विष्णु हो गया। और एक है जो दुखधाम की तरफ दिखाया गया है त्रिमूर्ति में, 3 मूर्तियां हैं। एक को दिखाया गया शांति धाम की तरफ, वो शांति देवा। एक को दिखाया गया दुखधाम की तरफ, ब्रह्मा, वो दुख क्रिएट करता है। क्यों? दुख कैसे क्रिएट करता है? मरते दम तक दुख क्रिएट किया, दुख ही लेकर के गया। दुख में मरेंगे तो दुखी हो जाते हैं, नया जन्म मिलता है, वो सूक्ष्म शरीर का मिलता है, भटकते रहते हैं। तो दुख की दुनिया क्रिएट की। और जो बीच में है वो बैलेंस में, न दुखधाम की तरफ आकर्षण ज्यादा, न सुखधाम की तरफ आकर्षण ज्यादा, बैलेंस में है। बाबा ये जो ब्रह्म कुमारी लोग है ना, ये शंख को भी क्यों सूक्ष्म शरीर धारी होते हैं?
सुषमा, वो भी सुषमा लोक में बैठा है, सुषमाधारी है, वो ऐसा नहीं होता है, ब्रह्म कुमारी। विष्णु नहीं बोलते, विष्णु को नहीं बोलते, विष्णु सूक्ष्म शरीरधारी ऐसे नहीं बोलते, नहीं बोलते, सिर्फ वो बोलते ऐसा। तो वहाँ बोला मैंने पूछा ये त्रिमूर्ति में आ रहा, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सूक्ष्म शरीरधारी देवता है। बोले नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा ही साकार सृष्टि पे आता है, ऐसे बोलती है। नहीं तो विष्णु तो आकर बाद में पता चला कि वो तो सुषमा का वो है, वैसे सुषमा से काम करेगा, शंकर को बोलती है, वो शंकर तो सुषमा से ही काम करेगा बोलती है। तो सूक्ष्म में बोला है, फिर देव बोला है, तो देव क्यों बोला बोलने से? अगर सूक्ष्म में ही कोई काम करता है, साकार सृष्टि पे काम नहीं करता है, तो यादगार चित्र कहाँ से आ गए? तुमने तो किताबों में लिखा हुआ है चित्र उसी के बनते हैं जिसने कोई चरित्र किया हो। तो शंकर के चित्र दुनिया में सबसे जास्ती है, सबसे कम है? सबसे जास्ती चित्र तो शंकर और तीर्थंकर के ही। तो इससे क्या साबित हुआ? कभी पाठधारी बना है या नहीं बना? जरूर पाठधारी बना। तो तुम्हारी बातें दो बोली है, कभी एक बात बोलते, कभी दूसरी बात बोलते। द्वैतवादी है, द्वैतवाद से दैत्यों का जन्म होता है। दो बातें जो सुनाते हैं, सुनते हैं, उनसे होते हैं दैत्य। और एक ही बात जो करता है, एक ही बात सुनता है, एक ही बात सुनाता है, उससे बनते हैं देवता। अद्वैत, हमारा धर्म ही अद्वैत धर्म है। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक कुल। शिव बाबा तीनों मूर्ति के साथ कार्य करता है, तीनों मूर्तियों के साथ कार्य करता है ऐसे नहीं कहा। ये कहा मैं जब आता हूँ तो तीन मूर्ति के साथ आता हूँ। तीन मूर्ति के साथ 76 में बाबा का प्रत्यक्षता दिवस मनाए, 76 में बाबा का प्रत्यक्षता मनाए। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया है, माने तीनों मूर्तियाँ बाप नहीं है। तीनों मूर्तियों में एक मूर्ति है जो संसार के सामने बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है। संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं है। संपूर्ण प्रत्यक्षता तब होती है जब तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाएं। जैसे आदि में सुअंत में, आदि में मर्ज रूप में था, किसी की बुद्धि में नहीं था ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है, लेकिन तीनों मूर्तियां मौजूद थी उस समय जब साक्षात्कार का रहस्य सुनाया, बीज डाला ज्ञान का, उस समय भी तीनों मूर्तियां मौजूद थी। और अंत में भी जब सारे संसार में प्रत्यक्षता होगी तो शंकर वाली मूर्ति भी होगी, और जो ब्रह्मा की मूर्ति है जो आदि में थी वो भी मौजूद होगी, जिसने साक्षात्कार सुनाए और साक्षात्कारों को सुना, क्या वो भी मौजूद होगी। और वो भी मौजूद होगी जिसने साक्षात्कारों को अंदर से समझ लिया और अंत में फिर साक्षात्कारों के रहस्य को समझाएगी दुनिया वालों को। वो जब तक नहीं आएगी तब तक शंकर और शंकर के फॉलोअर समझा नहीं सकेंगे, क्योंकि खुद ही निश्चय के चक्र में आ रहे हैं। क्या शंकर के अलावा और जो भी फॉलोअर्स हैं, शैव समाजी कहे जाते हैं, वो रुद्रमाला में जो भी हैं वो सदैव निश्चय बुद्धि रहते हैं, कभी अनिश्चय में भी आते हैं। एक क्षण के लिए अनिश्चय आता है या नहीं आता है? आता है। इसका मतलब बीच बीच में मरते भी रहते हैं। तो खुद समझे नहीं है और दूसरों को भी नहीं समझा सकते। वो कब समझाएंगे? जब वो तीसरी मूर्ति निकले। तीसरी मूर्ति आगे कदम बढ़ाएगी। आदि में भी उसने समझा था और अंत में भी समझती है और दूसरों को समझाती है। ये है विश्व पिता। पंचमुखी रुद्राक्ष में बहुत शक्ति है बताने की। है एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की जो माला बनती है, उस माला में जो मणके होते हैं उनमें कोई के एक मुख, कोई के दो, कोई के चार, कोई के 5, कोई के 8, कोई के 10, ऐसे अलग अलग मुख दिखाए गए हैं। गोल मणका होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे मुख दिखाए गए हैं ऐसे। तो वो जो मुख है रुद्राक्ष की माला में, वो मुख लेने की यादगार है। क्या वो यादगार मुख किस बात की यादगार है? मुख लिया है माने को किसी ने 12 आत्माओं ने किसी का मुख लिया, 12 मुख से 12 तरह की बातें करता है।
कोई ने एक मुख ही लिया, पूरे मणके में एक मुख दिखाते हैं, माने एक ही मुख से बात करता है, एक ही बात करेगा, दूसरी बात नहीं करे। उसको कहते हैं जिसमें शिव बाबा प्रवेश किया, माने जिसमें बाप दादा के अलावा और कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, वो हुआ एक मुखी मणका। जिसमें बाप दादा भी प्रवेश कर जाए, फिर कभी कभी भूत प्रेत भी प्रवेश कर जाए, दो तरह की बातें करने लगे। जैसे शंकर का एक बच्चा दिखाया जाता है षणमुख कार्तिकेय, 6 मुख वाला, तो उसमें कितनी आत्मा ने प्रवेश किया? 6 धर्म पिताओं ने प्रवेश किया। क्या शिव ने तो प्रवेश किया, लेकिन 6 धर्म पिताओं ने भी प्रवेश किया, तो उसको षणमुख दिखाया जाता है, 6 मुख वाला। बाबा ये भूत प्रेत को भी आदमी मानता है क्यों? क्यों होते नहीं है क्या? तो ब्रह्मा को नहीं मानते तुम? तुम कब से ज्ञान में चल रहे? 6 महीना। हाँ 6 महीना 6 महीने से, उससे पहले बेसिक में नहीं थे? बेसिक में थे। बेसिक में थे ना, तो उसमें ब्रह्मा को नहीं मानते थे? हाँ? मानते थे। ब्रह्मा की आत्मा को मानते थे? गुलजार दादी में आती है, मानते थे ना? मानते थे। तो फिर तो दूसरों की बात क्यों करते हैं? आप खुद अपनी बात करते। बाबा ऐसा बोला ना मुरली में, पहले 8 ही बच जाएंगे, हैं? 8 ही पहले बच जाएंगे बोला। 8 ऐसे बचेंगे जो धर्मराज की सजा नहीं खाएंगे, और बाकी सब धर्मराज की सजा से अवज्ञाकारी है, बेवफा है। क्या? अवज्ञाकारी है, बेवफा है, बेईमान है, ईमान पक्का नहीं है, फरमान बरदार नहीं। आज फरमान मानते हैं और कल मना कर देते हैं, हम नहीं मानेंगे। भगवान की एक बात मानते हैं, दूसरी बात नहीं मानते हैं। उनको कहते हैं टाइम हो गया। बाबा मणिपुर का बेहद का अर्थ क्या है? मणिपुर। मणिपुर, अरे मणि किसको कहा जाता है? धन संपत्ति है। मणि माने मणि माने मणि। हमारे पास जो मणि होता है बैंक में जमा करने जाते हैं कि नहीं? तो मणि माने मणि, बेहद में मणि। एक होता है मणि, एक होता है मणि, एक है मणि, जिसके पास मन की बहुत शक्ति हो, वो मन वाला है, माने मणि है। एक है मणि, आत्मा रूपी मणि जिसकी सदैव विराजमान है, जैसे अश्वत्थामा को कहते हैं, मस्तक में क्या था? मणि विराजमान। बाबा ये जितना भी शहर और देश का नाम होता नहीं, ये सब बेहद में ही दिल्ली होता है क्या बाबा? जरूर होगा। या वही जैसा दिल्ली नाम है, दिल्ली है, दिल्ली है तो दिल लेने वाली है ना एक एक की। क्या दिल वाला भी है कोई? एक एक की दिल लेने वाला है। ये जैसा हमारा कैंपस है, जो भी है, सिक्किम बोलते हैं, जो भी है, वो है जड़ और वो है चैतन्य। वो है शुक्र तारा जड़, मंगल तारा जड़, और वो है चैतन्य। नवग्रह माने जाते हैं ना, तो जैसे वो जड़ है और ये धरती के सितारे चैतन्य। तो जो भी जड़ यादगार है, उसका चैतन्य भी कोई पार्ट बजाने वाला है। ये सब काम के आधार पर बने, काम के आधार पर नाम पड़ेगा। भगवान गान के 3 बार अग्निगान, ब्रह्मास्त्र और एक ही गान में भूल गया। भूल गए वो क्या है बाबा? बाण माने ज्ञान के बाण। गान चलाता है, एक बाण ऐसा है कि आग की तरह काम करता है। जैसे आग सबको जलाए देती है,
ऐसे ज्ञान का बाणा ऐसा छोड़ता है जो सबका, रावण का दिल जल जाता है, रावण ही जल जाता है। गणेश के सिर में हाथी का सूंड दिखा जाता है, उसका रस है। देह अभिमान की सूंड ज्यादा है, मुंह में भरा हुआ है देह अभिमान। क्या और इंद्रियों में देह भान इतना नहीं भरा हुआ जितना मुख में देह भान भरा हुआ। देह भान भरा हुआ मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञान सुनने वाला हूँ, मैंने बहुत ज्ञान सुनाया है, मैं बहुत सेवाधारी हूँ, तो बड़े बड़े कान दिखाए। आंख में मत भरा हुआ क्या वह संदली में बैठ जाएंगे। बाबा की याद आए या ना आए, लेकिन देह अभिमान की दृष्टि लेना और देना, इसलिए उसकी मदमात की आंखें दिखाई जाती है। लंबा चौड़ा डीप डाउन वाला शरीर दिखाया जाता है। क्या मतलब हुआ? देहभान बहुत बड़ा रहता है, बड़ा मत चौड़ा मस्तक दिखाया जाता है, माना बुद्धि में बहुत तीखा है। जैसे जगदीश भाई क्या कहेंगे, महावीर कहेंगे कि महारथी कहेंगे? हाथी जैसा पुरुषार्थ था या घोड़े जैसा था या प्यादा था? तो हाथी की तरह पुरुषार्थ। बाबा कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहता है, निसारथी पुत्र भी कहता है। किसको? कर्ण। कर्ण, हाँ। सूर्य पुत्र इसलिए कहते हैं कि सूर्य के वरदान से पैदा हुआ था। ज्ञान सूर्य से पैदा हुआ था। ज्ञान सूर्य है जिसमें कार्य करता है, वो बच्चों को जन्म नहीं देता है। ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तेरा किसके लिए कहा? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो तेरा ये शब्द किसके लिए यूज किया? जो सारी सृष्टि का बीज है उसमें सब कुछ भरा हुआ है। क्या? उसमें महादेह अभिमान भी भरा हुआ है। देह अभिमान में आकर के जब ज्ञान सुनाया होगा तो कर्म का जन्म हो गया। महाभारत के बारे में अर्जुन का गांडीव धनुष बोला था, धनुष है वो गांडीव धनुष कौन है? धनुष धनुष कहा जाता है ये शरीर जिससे पुरुषार्थ किया जाता है। ये शरीर इतना लचीला होना चाहिए कि ईश्वरीय सेवा में कहीं जरूरत पड़ जाए तो लचीला बन जाए। कोई कोई का शरीर ऐसा होता है कि इनकार कर देता है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, लचीला होना चाहिए। जितना ज्यादा धनुष लचीला होगा उतना तीखा बाण मारेगा। कहते हैं दधीचि की हड्डियों का धनुष। क्या? दधीचि कहा जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने जैसा हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया, ऐसे हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाला धनुष। हड्डी हड्डी पुरुषार्थ जो ब्रह्मा ने किया उस पुरुषार्थ को भी तोड़ दे, उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करके दिखाए, उसको कहते हैं राम। राम ने क्या किया? दधीचि की हड्डियों से बने हुए धनुष को भी तोड़ दिया। ये कृष्ण के मुख में मुरली दिखाते हैं, राम के उसमें बाण दिखाते हो। हाँ, कृष्ण ने चैन की बंसी बजाई जिंदगी में। क्या किया कृष्ण ने? क्या किया? कोई युद्ध किया क्या? उन्होंने महाभारत में भी नाम दे दिया रण छोड़। क्या उन्होंने युद्ध रण किया ही नहीं, युद्ध किया ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने चैन की बंसी बजाते हुए पुरुषार्थ पूरा कर लिया। भले हमें विश्व का बादशाही न मिले, सत्ययुग में आराम से 150 साल तक राज्य तो करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किसने किया? हा? अरे 5000 वर्ष की दुनिया है, उसमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किसने किया? कृष्ण की सोल ने किया, प्रजापिता ने नहीं किया। वो तो संगम युग में करेगा। संगम के बाद नहीं करता है। चलो जब तक वो बच्चा छोटा है तब तक राजा उसके हाथ में रहेगी। बाद में तो बच्चे हाथ में आ जाएगी कि नहीं जाएगी? तो लंबे समय तक राज्य किसका हुआ? तो चैन की बंसी यहाँ भी बजाएगी और वहां भी बजाएगा, इसलिए उसको बंसी दिखाते हैं, मीठी तान। जैसे बाबा कहते हैं मीठा बोलो। क्या? कोई को दुख न दो, ऐसा बोलना बोलो जो कोई को दुख हो जाए। कोई होते हैं तीखी बात बोल देते हैं, भले किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बोलेंगे तीखा।
भले सच्ची बात बोली, लेकिन सच्ची बात भी ऐसी न होनी चाहिए जो कोई का दिल दुखा दे। तो ऐसा पुरुषार्थ किसने किया? चैन की बंसी बजाई, उनको बंसी दिखाई जाती है, मीठा मीठी तान सुनाई, मीठा ज्ञान सुनाया, कभी किसी को कड़वा नहीं बोला। और रामबारी आत्मा ऐसे टेढ़े होकर बजाई, टेढ़ा पुरुषार्थ है वो संगम भी कृष्ण की बात है। महाभारत के युद्ध में अस्वस्थमा को वरदान कृष्ण ने दिया, अब तुम अमर रहो, ये क्यों? इसका भी वरदान दिया और क्यों नहीं? आत्मा रूपी मणि को जो धारण करेगा वो अमर रहेगा। कोई एक अश्वत्थामा की बात थोड़ा ही है। 33 कोटि देवता भेदे, कोटि का मतलब क्या है? कोटि माने करोड़, कोटि 33 करोड़ माने 33 करोड़, 33 कोटि माने करोड़। हाँ। जैसे कहते हैं 1000, 100, सैकड़ा, उससे ऊंचा 1000, उससे ऊंचा लाख, उससे ऊंचा उससे 100 न करोड़। ये भक्ति मार्ग में 33 कोटि देवती पुरारी गुरु बिना भूले सकल आचार्य बोलते हैं। क्या होता वो गुरु को मानने वाले हैं, साकार देवताओं को, साकारी देवता ही आत्माएं हैं, वो गुरु साकार गुरु को मानते हैं, वो सिर्फ निराकार को मानने वाली नहीं है। अभी भी वो आत्माएं आती जा रही है, देवात्माएं जो साकार में गुरु को मानने वाली है। 33 करोड़ देवात्माएं। बाबा वो शंकर की दत्ता में अर्धचंद्रमा दिखाता है, कोई चित्र में दाया में दिखाता है, कोई चित्र में बाएं में। क्या शंकर के चित्र में अर्धचंद्रमा दिखाता है दत्ता में, कोई चित्र में था दाएं में, कोई चित्र में था बाएं में। क्या है? तो राइटियस और लेफ्टिस्ट दोनों तरह का पार्ट बजाता है। राइटियस पार्ट भी बजाता है, लेफ्टिस्ट भी पार्ट बजाता है। बाबा कृष्ण को गिरिधर कहते हैं ना? कृष्ण को गिरिधर, पर्वत उठाया था ना उन्होंने। हाँ, तो गिरिधर संगम युग में क्या मतलब? संगम युग में है कि उन्होंने पहाड़ उठाया तो 16,000 गोपियां उसके नीचे रक्षा ले ली, छत्र छाया में आ गई। तो वो पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है गिरिधर। कैसा पहाड़? जिसकी छत्र छाया में 16,000 गोपियां शरण ले लेते हैं। किस पे उठाया? एक उंगली पर, छोटी सी उंगली पर, कनिष्ठिका। माना रुद्रमाला के जो मणके हैं उनमें सबसे छोटा मणका। क्या? ऐसा छोटा मणका जो कम पावर वाला है, लास्ट मणका है, माना सबसे छोटा है, वो कौन है? सबसे छोटा मणका कौन है? सबसे ज्यादा मजबूत मणका कौन है? 108 मणके हैं, उनमें पहला मणका सबसे ज्यादा पावरफुल और लास्ट वाला मणका सबसे कमजोर। जो लास्ट मणका है उसके ऊपर पहाड़ उठा दिया। कौन है वो? जगत पिता और जगदम्बा। जगदम्बा सबसे पावरफुल है और जगत पिता सबसे पावरफुल, और जगदम्बा नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि वो मणका भी भगवान भी बहुत नजदीक है। माला में जो मणके हैं उनमें सबसे नजदीक 2 मणके कौन है? जगत पिता और जगदम्बा, और बहुत नजदीक है। इसलिए नजदीक होने के कारण, ये विशेषता होने के कारण वो डूलेगा हिलेगा लेकिन डूबेगा नहीं। इस छोटी सी उंगली के ऊपर 16,000 को उठा लिया। माने ऐसा भी टाइम आने वाला है कि 16,000 जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर्ड होकर के पार्ट बजाएंगे, वो सब उसकी रहबरी में पार्ट बजाएंगे, पालना लेंगे, जगदम्बा की रहबरी। इसलिए गिरिधर कहा जाता है। 16,000 जो गोपियां हैं वो उसके संरक्षण में पलती है। उसको नाम क्या है पहाड़ का? गोवर्धन पहाड़। वर्धन माने बढ़ाना। किसको बढ़ाया?
गऊ को बढ़ाया। कितनी गऊ में बढ़ा के करती? 16,000। 16,000 गऊ में बढ़ा के सरेंडर करा के 16,000 कर दी। ये बेसिक का गायन है कि एडवांस का गायन? एडवांस। बेसिक का क्यों नहीं? वहां तो 450 हो गई बस। ब्रह्मा बाबा की रहते रहते कितनी सरेंडर हुई है? 450 बस। वो गायन थोड़ा ही है, वो उस गायन पार्ट का गायन है जिसके रहते रहते 16,000 सरेंडर हो जाए। लेकिन उनको पालना देने वाली कोई माता चाहिए कि नहीं चाहिए? वो है जगदम्बा। इसलिए उसका नाम है गौवर्धन पहाड़, गौओं की वृद्धि करने वाला पहाड़। चलो टाइम ज्यादा हो जाएगा।